दोस्तों बेस्ट बाइक कौन सी है 2021 की जिसमें आपको बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी मिल सके, मतलब कि आप उसको कैसे भी चलाएं, उसके चेसी में, उसके बॉडी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी क्या है और लोग इसको किस प्रकार से समझते हैं और लोग इसकी चर्चाएं क्यों करते हैं, अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो किसी प्रोडक्ट की मजबूती और उसको किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से फिट किया गया है, यही है बिल्ड क्वालिटी। अब लोग इसके बारे में चर्चाएं क्यों करते हैं, अब मैं आपको चलता हूं उदाहरण के रूप में R15 वर्जन 3 के पास और उसमें दिखाकर आपको बताऊंगा बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं अपनी इस R15 वर्जन 3 के पास में। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की इस वीडियो में मैं इंजन के बिल्ड क्वालिटी की कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में बात करूंगा किसी भी बाइक के चेसिस की बिल्ड क्वालिटी और उस बाइक के बॉडी पार्ट की बिल्ड क्वालिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग क्यों सोचते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में और क्यों इसकी चर्चाएं करते हैं। मान लीजिए आपको इस बाइक को खरीदना है या फिर आपको किसी भी बाइक को खरीदना है और आपने देखा कि उसमें बहुत सारे फाइबर के पार्ट लगे हुए हैं, तो आपके मन में सवाल ये उठता है कि कहीं भाई इस बाइक की हेडलाइट खुल के ना गिर जाए या फिर आगे से हिलने लगे या फिर आवाज करने लगे, और आप सोचते हैं भैया कहीं टैंक इसका ना हिलने लगे, या फिर आप सोचते हैं भैया बैक लाइट खुल के ही ना गिर जाए, या फिर ये सारी चीजें काउल वाउल आवाज ना करने लगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बाइकों में चेसिस टूटने के भी केस आए हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और कुछ बाइकों में आप लोग ये सोचते हैं कि भैया कुछ चल जाने के बाद कहीं ऐसी हालत ना हो जाए कि भाई हॉर्न छोड़ के बाकी सारी चीजें बजने लगे और ब्रेक छोड़कर सारी चीजें लगने लगे। मतलब कुछ बाइकों की हालत बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी तरीके से आवाज करती है, और इसीलिए लोग चर्चाएं करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अभी मैंने आपको इसमें बताया और मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन मैंने आपको कभी ऐसा नहीं बताया कि भैया ये देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, ये देखो भैया बिल्ड क्वालिटी ऐसी है। तो मतलब मैंने ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दे रहा हूं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जिससे आपको यह पता चल पाए कि किस कंपनी की बिल्ड क्वालिटी कितनी बेटर है। दोस्तों तो अब मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता हूं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अब इतना सुनने के बाद शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कौन सी बाइक की, कौन सी कंपनी की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों मैं निसंकोच ये बात कह सकता हूं कि रॉयल एनफील्ड कंपनी की बिल्ड क्वालिटी सबसे ज्यादा बेटर है। अब चाहे वो थंडरबर्ड हो या फिर क्लासिक हो, बुलेट हो या फिर मीटियोर हो, इनकी बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि इनमें सारी चीजें तो आपको लोहे की मिलती हैं, मतलब कि मेटल की मिलती है, और आप इनको कह सकते हो कि ये लोहा लाट है इंजन को छोड़कर। अब इनके साथ आप होंडा हाइनेस को रख सकते हो इंजन को छोड़कर, और जावा की आपकी इच्छा है तो आप जावा को रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं रख सकते हो, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने जावा कंपनी की बाइक की वीडियो बनाकर उसकी कमी बताई थी, तब से जावा कंपनी ने मना किया है उनकी बाइकों की वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो कुछ चीजें छुपा रहे हैं जो सब चीजों को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको रखना बेकार है। उनकी शायद बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना हो या फिर उनका इंजन ही बेकार हो, ये सब अलग की बातें हैं। तो मैं जावा कंपनी को नहीं रख रहा हूं। मेरे हिसाब से टॉप पर है रॉयल एनफील्ड की, चाहे क्लासिक हो चाहे जो भी, रॉयल एनफील्ड की बाइक टॉप पर है। अब उन लोगों को झटका लगा होगा जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इनके पास यामाहा की बाइक है, तो ये सबसे पहले बताएंगे कि भाई यामाहा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन भाई मैंने ऐसा तो कहा नहीं, क्योंकि मैंने किसी कंपनी से भैया जब पैसे नहीं लिए, जो सही होगा वही मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। अब अगला आप लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई सब लोग तो बुलेट लेंगे नहीं। अब मैं कम्यूटर श्रेणी की बाइकें जैसे 100, 125 और 150 सीसी के बारे में बताऊं कि भाई कौन सी बिल्ड क्वालिटी, कौन सी कंपनी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो अब मैं उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात, अब जो भी आप बुलेट के अलावा खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें फाइबर के पार्ट लगे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी, चाहे हीरो हो, बजाज हो, टीवीएस हो या होंडा हो, जो भी कंपनियां हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा थका काम नहीं करेंगे कि इनकी आगे चलकर बदनामी आए। तो इनके जो पार्ट होते हैं, चाहे वो काउल हो, चाहे वाइजर हो, चाहे पेट्रोल टैंक हो, चाहे जो भी हो, उसमें आप यामाहा को भी शामिल कर लें, तो ऐसा नहीं कि इनकी प्लास्टिक जो फाइबर की है उसकी क्वालिटी बेकार होती है, ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको यहां पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। अब जैसे दोस्तों कंपनी ने कोई भी मॉडल बनाया, अब उस मॉडल को बनाने के बाद, मॉडल को मतलब बाइक का मॉडल प्लस उसका जो डिजाइन उन्होंने बनाया है, उसका जो मॉडल बनाया और उसमें जो वो फिट करने का सिस्टम है, वो जिस प्रकार से वो बनाते हैं, तो वहीं पर आगे चलकर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में। जैसे R15 से शुरुआत करते हैं। R15 में आपने देखा था कि जब वर्जन 3 आई थी, उसके टैंक पर जो कवर लगी हुई है वो खुल जाती थी, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आई थी। तो वो उसके फाइबर की क्वालिटी बेकार नहीं थी, वो उन्होंने जो फिट करने का हुक वाला सिस्टम था
वो उतना सही नहीं था, जिसकी वजह से वो खुल जाता था। अब इसके अलावा मैं कुछ और बाइकों की कमियों की बात करना चाहूंगा, जैसे कि आप पल्सर देखेंगे। अब पल्सर में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे उसका वाइजर की क्वालिटी खराब नहीं है, बट उसको जो फिट करने का सिस्टम बजाज कंपनी ने बनाया है, इसी वजह से जब बाइक कुछ चलती है तो आगे से हेडलाइट हल्की हिलने लगती है, या फिर उसके सबसे प्रॉब्लम जो पीछे की सीट काउल है दोस्तों, उस पे जो उन्होंने बैकलाइट एलईडी बैकलाइट को फिट किया है, वो छोटे छोटे पेज पर उन्होंने फिट किया है, तो पीछे से वो जब कुछ दिन चलती है तो वो आवाज करने लगती है। तो वहां पर आपको समझने की जरूरत है कि बिल्ड क्वालिटी उसकी खराब नहीं, उसकी जो फिटिंग की क्वालिटी है वो थोड़ी सी और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप अपाचे देखेंगे, अपाचे में वाइजर आपका कभी नहीं हिलेगा, बैकलाइट जो है वो भी नहीं हिलेगी, लेकिन पीछे का जो मडगार्ड की पत्ती है वो टूट जाती है, वो खराब होती है। लेकिन अब अपाचे में ओवर स्क्वायर इंजन लगा है, इसकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से आपको वाइजर से भनभनाने की आवाज, टैंक काउल से भनभनाने की आवाज ऐसे आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो आपको यह समझने की जरूरत थी कि कोई भी कंपनी अपने प्लास्टिक की या फाइबर की क्वालिटी खराब नहीं, उसको फिट करने के जो सिस्टम बनाती है, मान लो जैसे पल्सर को आपने देखा या अपाचे को आपने देखा, उन्होंने ये मॉडल बना दिया। अब उनके पास चुनौती होती है कि वो पेंच कहां पर लगाएं जिससे वो इतना मजबूत तरीके से फिट हो सके कि जिससे वो हिले ना, और जल्दी से गड्ढों वाली सड़कों पर 20-25 हजार किलोमीटर बाइक चलाने के बाद खराब ना हो। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अब इसमें आप देखेंगे यामाहा की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बेटर है, और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे R15 हुई या MT-15 हुई या FZ हुई, इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास 60,000 किलोमीटर FZ है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसमें आवाज नहीं आती है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि भाई एकदम से लोहा लाट है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। वो कंडीशंस अप्लाई होती है कि आप किस प्रकार से चलाते हैं दोस्तों, कैसी सर्विस कराते हैं। अब इसके अलावा लास्ट में मैं काम की बात करना चाहूंगा कि कौन सी बाइक की ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अब जैसे आप स्प्लेंडर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उस पर बहुत ज्यादा सामान ला देंगे, अगल बगल के काउल टूट सकते हैं, लेकिन चलते हुए अपने आप टूट कर गिर नहीं जाएंगे। प्लाटिना की भी अच्छी क्वालिटी है, और इसके अलावा टीवीएस की स्टार सिटी है, होंडा की भी अच्छी क्वालिटी है। पहले साइन वाइन में हेडलाइट बहुत ज्यादा हिलती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब उसको कंपनी ने दूर किया। तो अब सबसे जरूरी बात लास्ट में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो भी बाइक आप खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं है भाई कि अपने हिसाब से आप बिल्ड क्वालिटी बनाएंगे। जो बाइक आपको पसंद होगी वही आपको खरीदनी होगी। उसके अलावा आपको ध्यान ये देना होगा कि कंपनी ने जो फिट किया है उसको टाइम टाइम से आप चेक करवाते रहें, उसको टाइट करवाते रहें। ये सारी चीजें आपको करवानी पड़ेगी। लेकिन कुछ बाइकों में जैसे पल्सर में, अपाचे में हल्की फुल्की इधर उधर प्रॉब्लम आती है, अगर बहुत ज्यादा गड्ढे वाली सड़कों पर आप चलाएंगे तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बता दी, क्लियर कर दी। अब आप लोग हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैं बता दूं नहीं भैया इसी कंपनी की बिल्ड क्वालिटी। मैंने आपको क्या बताया कि भैया कोई इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ब्रांड है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वाइजर को एकदम पतला करके दे देगा कि आप ले जाओ और 4 दिन बाद आओ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं करता है। बस उन्होंने जैसे मान लो किसी इंजीनियर ने अपाचे का डिजाइन ऐसे बनाया या पल्सर का डिजाइन ऐसे बनाया, देखने में अच्छी लगी। अब या तो वो पहले सोचते कि उसको फिट करने का सिस्टम वो कैसे देंगे जिससे उनकी आवाज न आए, तो वो अलग चुनौती होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप मॉडल कोई भी बनाओ, लेकिन उसको फिट करने का सिस्टम। अब जैसे मैंने FZ की बात की तो उसमें LED लाइट उन्होंने दी है, वाइजर दिया ही नहीं है, तो उसमें हिलेगा क्या, आप खुद सोचो। और इन्होंने बैक लाइट ऐसे लगाई है, उसका काउल ऐसे लगाया है, तो उसमें हिलने का कोई सिस्टम ही नहीं होता है। रही मेरे पास R15 तो मुझे कोई उसकी बिल्ड क्वालिटी से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडिकेटर टूटते हैं और बाकी सारी चीजें सही चलती है। यामाहा R15 की जो पीछे का सीट काउल है उससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी मैंने किसी की नहीं देखी। उसको आप पकड़ के खींच भी सकते हो तो इतना जल्दी नहीं टूटता। लेकिन ये नहीं कहूंगा भैया कि यामाहा की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। समय समय पर सारी चीजें बदलती रहती हैं। अगर आपको कोई बाइक खरीदनी है तो आप उसको खरीदें और उसका ध्यान रखते रहें तो आपको चले। अब जैसे एक चीज मैं बताना भूल गया, कुछ लगभग 2-3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस की चेसिस टूट जाती थी दोस्तों, बीच से जहां से लेग गार्ड लगा होता था वहां से क्रैक हो जाती थी। तो ये हीरो की कमी थी, मैंने वीडियो बनाई थी। तो अब फिलहाल अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब एक चीज और मैं बताना भूल गया कि आप लोग सोचेंगे कि मैंने रॉयल एनफील्ड की बताई तो आगे चलकर आपने एक फोटो देखी होगी कभी कि एक हिमालयन जो थी वो उसका हैंडल ही टूट गया था। तो दोस्तों ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है या एक्सीडेंट के केस के ऊपर होता है कि किस प्रकार से एक्सीडेंट होता है तो उसी हिसाब से सारी चीजें टूटती हैं, बाकी सारी चीजें सही चलती हैं। तो अब बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको समझा दिया कि भैया बिन संकोच आप कोई भी कंपनी की बाइक खरीदो और खास करके आप ध्यान रखो उसका अपनी बाइक का तो सही चलेगी। मान लो आप कोई बाइक आपको पसंद है, अब बिल्ड क्वालिटी की वजह से आप ऐसा तो है नहीं कि उसको नहीं खरीदेंगे। हाँ एक चीज मैं और बताना भूल गया कि जैसे स्कूटर में आप देखेंगे कुछ कंपनियां मेटल के मडगार्ड प्रयोग करती हैं, कुछ कंपनियां फाइबर के प्रयोग करती हैं। तो ये सारी
चीजें आपको देखकर लेना चाहिए कि कहां पर मेटल मिल रहा है, कहां पर फाइबर मिल रहा है। फाइबर रहने से सड़ता नहीं है, मेटल रहने से सड़ता है, लेकिन मेटल का रहता है तो एक्सीडेंट होता है तो आप उसको सीधा भी करके चलने लेंगे, लेकिन फाइबर में रहता है तो वो टूट जाता है तो आपके पैसे बर्बाद होते हैं। कंप्लीट जानकारी मैंने अभी तक आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में दी है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और सारी चीजें क्लियर है भाई। अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर फिर से दूंगा। और तब तक अगर आपको वीडियो में मजा आया हो, आपको लगा हो कि मैंने बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाई है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।